नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 43वां पार्ट है। तो इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज सारे वीडियो प्लेलिस्ट में रखा गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चंस। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो साथियों बताना है कि ये विद्यापति जो है वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथिली, ठीक है, तो ये मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। दोस्तों विद्यापति मैथिली भाषा के महानतम कवि रहे हैं। ठीक है, और ये विद्यापति का जन्म जो है दोस्तों मधुबनी बिहार के विस्पी गांव में हुआ था। ठीक है, और विद्यापति को दोस्तों उत्तर भारत के प्रथम जन कवि माने जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो बताना है दोस्तों कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इनकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी। तो इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो इसकी समाप्ति जो दोस्तों 2012 में हुई थी। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल ये शुरू कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए CO2 गैस उत्सर्जन रोकने से संबंधित है। क्योटो जापान का प्रसिद्ध शहर है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? तो साथियों जी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में दो प्रकार के उपकरण लगे होते हैं दोस्तों। जो बाहर से लगे होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, और जो अंदर से मशीन में लगा होता है उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा? दोस्तों स्रावित नहीं होता है। तो साथियों बताना है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों थैमोसिन हार्मोन जो है, थैमोसिन डी नंबर में है। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों थैमोसिन छोटे प्रोटीन होते हैं जो कई जानवरों के ऊतक में मौजूद होता है, और अपटू ग्रंथि का संबंध गले से होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पिनियल ग्रंथि जो दोस्तों वो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और पराअवटु ग्रंथि पराअवटु ग्रंथि जो है ये कहाँ होता है? तो ये गले में होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो साथियों वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है सबसे पुराना ब्राउज़र है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का? टिम बर्नर्स ली, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। तो दोस्तों मैं जब ये सीरीज स्टार्ट किया था तो शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि उस कुत्ते का नाम क्या था। ठीक है, तो वो लाइका था। तो लाइका जो है दोस्तों ये बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। स्पुतनिक
2 द्वारा जीवित कुत्ते लाइका को लाने वाला प्रथम उपग्रह है दोस्तों। और ये जो है 3 नवंबर 1957 को सोवियत रूस द्वारा स्पुतनिक 2 उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों बताना है कि जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है, उस उपग्रह को। तो वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव उपग्रह। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है जो विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति करता है, और कुछ उपग्रह जो है बहुउद्देशीय होते हैं और कुछ केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा जाता है। तो भारत का अगर पूछा जाए प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो ये आर्यभट्ट था, और ये विज्ञान संबंधी उपग्रह था। और विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो ये स्कोर है, स्कोर उपग्रह। स्कोर सोवियत रूस द्वारा छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनेगर किससे बना है? तो बताना है दोस्तों जो विनेगर है ये किससे बना है? तो ये एसिटिक एसिड से बना है। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो दोस्तों एसिटिक एसिड जो है सिरका से प्राप्त होता है, और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और खाना पचाने में पूछा जाए कौन सा एसिड का उपयोग होता है, तो HCl का उपयोग होता है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदपुर टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बताइए कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ जो मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? तो दोस्तों उस दुकान का जो नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था। ठीक है, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो साथियों बताना है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सबसे अधिक बार फहराया है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने सर्वाधिक बार लाल किला से झंडा फहराया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 27 मई 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात में प्रथम बार लाल किला से झंडा फहराया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति लाल किला से झंडा फहराते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? तो साथियों बताना है कि 1987 का जो विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया वाले ने, तो उस समय कप्तानी कौन कर रहा था? तो उस समय कप्तानी एलन बॉर्डर था। ठीक है, कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 ईस्वी का विश्व कप जो जीता था वह था एलन बॉर्डर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट जीता है। ठीक है, तो साथियों
जो कि 1987 कब कब जीता है, 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015, ठीक है, इसमें जीत हासिल किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो साथियों बताना है कि बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है। तो ये जोहरा सहगल है, ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोहरा सहगल, इनको भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। जोहरा सहगल जो दोस्तों नरगिस मदर इंडिया में अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। सुरैया अभिनय के साथ साथ गायन के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित की इन्होंने, और मधुबाला सफल अभिनेत्री रही उस समय की, ठीक है, ये मधुबाला जो उस समय की सुपरहिट अभिनेत्री रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो साथियों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है कौन सा विकल्प है? तो क्यूबेसिक, ये डी नंबर जो है ये विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? तो बताना है साथियों कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये वीनस है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीनस पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। वीनस जो है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है, इसे भी याद रखना है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो साथियों बताना है कि एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कौन सा है। तो एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व ग्राफिकल फ्लो चार्ट है, ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लो चार्ट द्वारा गणितीय ग्राफिकल समझने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। तो स्मॉग, ये जो है इसे इस इंग्लिश में SMOG इस तरह लिखते हैं। स्मॉग का अर्थ है कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? तो साथियों भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसके वर्तमान में जो निदेशक है दोस्तों वो अजीत कुमार मोहंती जी हैं, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती, ये वर्तमान में इनके निदेशक हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये ऑप्शन पहले का है, जो मैं कि प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन लिया हूँ, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो मैं अगर बोला जाए तो ये आप इन नंबर के ऑप्शन में ले सकते हैं, और यही इसका सही होगा कि अजीत कुमार मोहंती अभी वर्तमान के निदेशक हैं, ठीक है। और ये है कहाँ दोस्तों? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र, तो ये जो है मुंबई में है, ठीक है, इसे इंग्लिश में BARC कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई है? तो साथियों सिपाही बगावत जो है मेरठ से शुरू हुई थी, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ, और 1857 ईस्वी के क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और
सुअर की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफल के कवर में करना था, जो दांत से खींचकर प्रयोग में लाया जाता था। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का विरोध किया और अपने अफसर को गोली मार दी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विख्यात बोरो बुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों बताना है कि जो बोरो बुदुर मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। बोरो बुदुर बुद्ध मंदिर दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है दोस्तों, और पल्लव वंश के शासनकाल में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो साथियों जो दिल्ली सल्तनत है इसकी एकमात्र महिला शासक जो है रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के इतिहास में 2 राजा जनता द्वारा चुना गया, गोपाल जो पाल का संस्थापक था और दूसरा रजिया जो सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। रजिया सुल्तान का शासनकाल जो है 1236 से 1240 तक रहा है। ठीक है, और रजिया का प्रेमी जलालुद्दीन याकूब था। रजिया का पति जो है अल्तुनिया था, अल्तुनिया। और रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश और माता का नाम शाह तुर्कान था। तो इन सबों को भी याद रखिएगा, एग्जाम के तौर पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। किस वंश के मौर्य वंश की जगह ली? तो किस वंश के मौर्य वंश की जगह ली? तो साथियों सुंग वंश ने, किस वंश ने, यहाँ पे ने होगा, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो सुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। ठीक है, मौर्य वंश होगी। तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? सुंग वंश ने। सुंग, इसका स्पेलिंग ऐसे होगा दोस्तों, सुंग। ठीक है, सुंग वंश। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की। ये जो पुष्यमित्र मौर्य वंश के सेनापति थे दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? तो साथियों गोल्डन पॉक पगोडा जो है ये किस देश में है? ये म्यांमार में स्थित है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यांमार। ये म्यांमार जो है दोस्तों ये बर्मा का नया नाम है, पहले इसे बर्मा कहा जाता था। ठीक है, म्यांमार में लंबी अवधि के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ का विस्तार क्या है? तो साथियों बताना है कि जो पीडीएफ है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछ दे फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार अवे जेरोक्स, और पीडीए का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसी प्रकार अगर पीपीएम का पूछ दे तो पेज पर मिनट, और पीपी यानी कि ट्रिपल पी का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो साथियों बताना है कि मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण जहां बाजार मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित करता है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मांग और आपूर्ति के बीच गहरा संबंध होता है बाजार में दोस्तों, और किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति से भी निर्धारित होती है। इन सबों को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंडित जसराम किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो साथियों बताना है कि जो पंडित जसराज है ये किस क्षेत्र में प्रख्यात है। तो ये
शास्त्रीय संगीतकार है। ठीक है दोस्तों, पंडित जसराज जो है ये शास्त्रीय संगीतकार है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछा जाए दोस्तों कि बिरजू महाराज जो है वे किस चीज़ से संबंधित है, तो वे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ भी है और यह विश्व का सबसे बड़ा रीफ है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जींस के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों बताना है कि जींस के निर्माण और विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो ये लेवी स्ट्रॉस को दिया जाता है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों 1856 ईस्वी में, कब? 1856 ईस्वी में लेवी स्ट्रॉस ने जींस का निर्माण किया। ठीक है, ये पूरब में तंबू, पर्दा आदि बनाने से संबंध रखते थे और 1872 ईस्वी से जींस का विपणन कार्य वास्तविक अर्थ में शुरू किया। तो इन सबको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो साथियों बताना है कि सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है विश्व का? तो ये है रेकजाविक। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रेकजाविक। विश्व में एक प्रमुख समस्या ऊर्जा की है दोस्तों। जिस अनुपात में विकास हो रहा है और मांग बढ़ रही है, उस अनुपात में ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अल्प विकसित और विकासशील देश की एक प्रमुख समस्या अभी जो है ऊर्जा का ही है दोस्तों, और भविष्य में सौर ऊर्जा की अधिक ज़रूरत महसूस की जा रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल लिक्विड कागज क्या है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरल लिक्विड कागज क्या है? तो ये क्या है? शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग को तरल पदार्थ है जिसमें मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री के सही करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और शीशा सबसे अस्थायी तत्व होता है दोस्तों, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और शीशा का उपयोग कागज पर लिखने में होता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा कि किस ग्रह का नाम जो है वो रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है। तो ये जो जुपिटर है दोस्तों, इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जुपिटर। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तीन याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली प्रीवियस ईयर को सेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।